हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखिए 1.5 इसका नंबर 5 से लेकर 8 तक बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 से लेकर 4 तक बता दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 में देखिए, पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ कि नंबर 5 में बोला क्या गया है। नंबर 5 में बोला गया है mn सरल रेखा के बाहर स्थित बिंदु P से mn सरल रेखा के ऊपर या वर्धित, देखिए ये लाइन डबल डबल रिपीट हुआ है, mn सरल रेखा के ऊपर या वर्धित mn सरल रेखा के ऊपर लंब बनाओ। तो सबसे पहले हम लोगों को mn सरल रेखा एक लेनी है जिसका कोई माप नहीं दिया गया, बस हम लोगों को बोला गया कि mn एक सरल रेखा लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह से एक स्केल की सहायता से एक लाइन टानेंगे, ठीक है। एक सरल रेखा हम लोग खींचेंगे क्योंकि हम लोगों को कोई माप नहीं बोला गया कि आप ये माप लीजिए 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऐसा कोई भी माप नहीं बोला गया। तो हम लोग अपने हिसाब से एक mn सरल रेखा इस तरह से खींच लेंगे जिसका नाम देंगे m और n, ओके। एंड देन बोला है mn सरल रेखा के बाहर स्थित P से, mn सरल रेखा के बाहर स्थित बिंदु P से, ये देखिए mn सरल रेखा है। अब इसके बाहर स्थित बिंदु P, तो मैंने ना P जो है यहाँ पर ले लिया है, ये देखिए यहाँ पर मैंने P ले लिया। कहीं भी आप एक P बिंदु को, आपको एक बाहर की तरफ एक P बिंदु लेना है, ठीक है। मैं यहाँ P भी लिख देती हूँ, ओके। P मैंने लिख दिया, आई होप आप लोग को ठीक से दिख रहा हो। एंड देन हम लोगों को बोला है कि अब एक लंब बनाना है mn सरल रेखा के ऊपर। तो सबसे पहले ना हम लोगों को एक कंपास, और इसमें आप लोग पेंसिल अटैच कीजिएगा, मैंने पेन अटैच किया बिकॉज इससे विजिबल होता है वीडियो में, इसीलिए मैं शूट करने में, तो इसीलिए मैं पेन अटैच करती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके, ओके। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, mn सरल रेखा के बाहर मैंने एक बिंदु P ले लिया है। अब मैं एक वृत्त चाप लूंगी, यहाँ पर बैठाएंगे हम लोग, ठीक है। इस बिंदु पर जो बिंदु मैंने लिया है यहाँ पर बैठाकर एक अपने हिसाब से एक वृत्त चाप लेना है, ऐसे करके एक वृत्त चाप लेना है। थोड़ा सा मैं और बड़ा ले रही हूँ, ये देखिए एक हम लोग ले लेंगे वृत्त चाप, एक सेकेंड, ये देखिए ऐसे करके एक वृत्तचाप ले लेना है, ठीक है। एक वृत्तचाप हम लोग ले लिए इस P बिंदु पर बैठाकर, ओके। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ बैठाकर नीचे की तरफ एक कट लगाएंगे एंड ठीक उसी को फिर से यहाँ बैठाएंगे इस बिंदु पर, यहाँ बैठाकर अब इस तरफ एक कट लगाएंगे, ये देखिए लगा दिया और हमारा एक कट आ गया ना। एंड देन इस कट से इस बिंदु को मिला देंगे। तो इस कट से इस बिंदु को नहीं मिलाएंगे, हम लोगों को करना है P से जो लंब लेना है ना वो mn सरल रेखा के ऊपर ही होनी चाहिए। तो हम लोगों को ये लंब जो है ना सिर्फ mn सरल रेखा के ऊपर तक ही लानी है, नीचे तक पूरा नहीं लेकर आना। ये देखिए मैं इस, हालांकि आप लोग को यहाँ से लेके यहीं तक उसी माप से स्केल रखना है, बट ये लाइन सिर्फ इस सरल रेखा तक ही आनी चाहिए, ये देखिए बस इतना, और कुछ भी नहीं करना है। इसको भी आप लोग एक नाम दे सकते हो O, ठीक है, बट यहाँ पर हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये बन गया हमारा नंबर 5, ओके। तो बस हम लोगों को एक mn सरल रेखा लेनी है, mn सरल रेखा के बाहर एक P बिंदु लेना है एंड एक उसके बाद इस बिंदु पर बैठाकर एक वृत्त चाप लेना है, लेने के बाद यहाँ बैठाकर एक कट लगाना है, यहाँ बैठाकर एक कट लगाना है एंड देन इस बिंदु से इस बिंदु को नहीं मिलाना है, स्केल से मतलब सिर्फ माप कर सीधे सीधे यहाँ से लेके यहीं तक एक लाइन टानना है। और आप लोग इसको भी एक नाम दे सकते हो, O लिख सकते हो, ओके। तो हो गया हमारा mn सरल रेखा के ऊपर एक लंब, ठीक है, जिसका नाम है PO, ठीक है। ये बन गया हमारा नंबर 5। बस इसी तरह हम लोगों को बनाना है कि mn सरल रेखा के ऊपर एक लंब बनाओ। तो हमारा mn सरल रेखा के ऊपर एक लंब बन गया है PO, बस हो गया नंबर 5। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में। तो देखिए नंबर 6 में क्या बोला गया है। नंबर 6 में बोला गया है स्केल और पेंसिल की सहायता से ABC एक त्रिभुज बनाओ। पेंसिल कंपास की सहायता से उस त्रिभुज के 3 कोण को समद्विभाजित करो। समद्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पर स्थित है या नहीं बताओ, ठीक है। ये हम लोगों को बताना है कि समद्विभाजक रेखाएं जो है वो एक बिंदु पर स्थित है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि देखिए ABC एक त्रिभुज बनाने बोला है, कोई माप नहीं बोला है कि आप लोग ये माप लेकर बनाओ, तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, ओके। तो मेरा स्केल कहाँ गया, एक सेकेंड।
तो सबसे पहले हम लोगों को ABC एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है। तो अपने अपने हिसाब से हम लोगों को एक माप ले लेना है, बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे कोई भी माप लेने के लिए नहीं बोला गया। तो हम लोग यहाँ पर एक माप ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये देखिए 0 से लेकर 6 सेंटीमीटर तक। ओके, अब हम लोगों को एक त्रिभुज बनाने बोला है ना, तो हम लोग अपने हिसाब से एक त्रिभुज बना ही सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, आप लोग कंपास का भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहो तो, और नहीं तो आप लोग स्केल की सहायता से माप के 6-6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को स्केल की सहायता से माप के बता देती हूँ। तो पहला हम लोगों ने नीचे जो ले लिया है 6 सेंटीमीटर का ले लिया है ना, अब हम लोग ऊपर भी लेंगे 6 सेंटीमीटर का। तीनों को मैं बराबर बराबर भागों में ही बनाती हूँ, ठीक है, ताकि हमारा त्रिभुज जो है वो समरेखीय त्रिभुज हो, यानी कि तीनों भुजा हमारी बराबर हो। तो ये देखिए, ये भी मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया है, एंड अगेन मैं यहाँ भी 6 सेंटीमीटर का एक लाइन टान ले रही हूँ, ठीक है। ये तीनों ही मैंने 6-6 सेंटीमीटर करके ले लिया है। ये बन गया हमारा AB और C त्रिभुज, जो हमें बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। ABC हमारा त्रिभुज बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु ऑलरेडी है। अब हम लोगों को कंपास और पेंसिल की सहायता से एक वृत्तचाप, यानी कि एक चाप, ऐसे हम लोगों को अपने हिसाब से छोटा बड़ा हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों कोनों को इस क्वेश्चन में, नंबर 6 क्वेश्चन में बोला गया ना कि पेंसिल कंपास की सहायता से उस त्रिभुज के तीनों कोनों को समद्विभाजित करो। तो ये एक कोण हुआ, ये दूसरा कोण हुआ, ये तीसरा कोण हुआ, है ना। तब इसको समद्विभाजित करने के लिए हम लोगों को हम लोग अपने हिसाब से वृत्तचाप अंकित करेंगे। हम लोग कंपास और पेन को छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने इतना ही बड़ा रखा है, एंड देन मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक चाप अंकित करती हूँ। बस एक वृत्तचाप अंकित करना, बस एक चाप अंकित करना, ओके। एंड देन इसको कुछ भी हिलाना नहीं है, एकदम इस माप को जैसे का तैसा रखना है। यहाँ बैठाकर एक कट लगाना है, एंड यहाँ बैठाकर एक कट लगाना है, ओके। अब हम लोगों को क्या करना है, पेंसिल स्केल की सहायता से इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देना है, ओके। हम लोग ऐसे करके इस बिंदु से इस बिंदु को जोड़ देंगे, ओके। ये पहला कोण हमारा समद्विभाजित हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक इसी तरह दूसरा कोण भी लेंगे। तो आप लोग माप जो है अपने हिसाब से छोटा बड़ा ना करो तो ज़्यादा बेटर है। मैंने एक जो ले लिया ना, उसी से मैं तीनों को समद्विभाजित करूँगी। देखिए, अब इसको भी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हिसाब से अपना ले लेंगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा का वृत्तचाप, ओके, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर का वृत्तचाप, देखिए। एंड यहाँ बैठाकर एक कट हम लोगों को यहाँ लगाना है। जैसे जैसे आएगा देखिए, मतलब थोड़ा मेस हो जाएगा, बट आप लोग ध्यान से कीजिएगा ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। हमारा पॉइंट कहाँ पर कौन सा है आप लोग को ठीक ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मेरा एक कट यहाँ पर आया है, एंड देन मेरा दूसरा कट यहाँ पर आया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी ना, इस कट से, मतलब इस बिंदु से इसको मिला दूंगी। ये देखिए, तो हमारा दूसरा कोण भी जो है वो समद्विभाजित हो गया, ठीक है। ये दूसरा कोण हमारा समद्विभाजित हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा कोण। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा, इस माप को आप लोग को बिल्कुल हिलाना नहीं है। अब यही कंपास और पेंसिल को या पेन को आपको ऊपर की तरफ बैठाना है, एंड देन एक वृत्तचाप यहाँ से लेके यहाँ तक अंकित करना है, ठीक है। अंकित हो गया, एंड देन आप लोगों को यहाँ पर बैठाना है। ये देखिए, यहाँ पर बैठाना है, एक कट नीचे की तरफ लगाना है। प्लीज़ ध्यान से, बिकॉज इसमें बहुत सारे कट आने वाले हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये कट हमारा आ गया नीचे की तरफ, ये देखिए ये वाला कट आया मेरा, एंड देन यहाँ पर बैठाइएगा, ये देखिए इस कॉर्नर पे, एंड देन एक कट मेरा ये रहा। देखिए, आप लोग जब बनाइएगा ना तो ये रहा मेरा वो कट का कटान बिंदु, ठीक है। अब इसी के सहारे हम लोगों को यहाँ पर स्केल डालना है। देखिए, माप कर इस कोण को समद्विभाजित करना है। देखिए, ये रहा कटान बिंदु और ये है हमारा कोण, तो ये मैंने समद्विभाजित कर दिया, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा तीनों कोण समद्विभाजित। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पूछा है कि समद्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पर स्थित है या नहीं, बताओ। समद्विभाजक रेखाएं, पहली रेखा जो यहाँ से गई है वो रहा ये, ठीक है। फिर दूसरी रेखा भी इसी पर से गई है, तीसरी रेखा भी इसी पर से गई है। तो ये तीनों समबिंदु है या नहीं, ये देखिए ये तीनों जो है ना, ये देखिए एक ही जगह कटी हैं, यहाँ पर कटी हैं। मैंने यहाँ पे गोल करके भी दिखा दिया, मैं जूम भी कर देती हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए तीनों इसी बिंदु पर आकर कट कर गई, मतलब तीनों एक दूसरे को इसी बिंदु पर काट कर गई हैं। तो ये जो समद्विभाजक रेखाएं हैं एक बिंदु पर स्थित है, हम लोग लिख सकते हैं, बिकॉज ये तीनों बिंदु मतलब ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से कट कर गई हैं, एक ही बिंदु पर कटी हैं। मतलब ये इधर से गया है तो दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर से गया, तीसरा लाइन भी इसी के ऊपर से गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि समद्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पर स्थित है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे समद्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पर स्थित है, एक बिंदु पर स्थित है। ये हो गया हमारा नंबर 6, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 7 में। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 में बोला गया है, देखिए, चांद की सहायता से 80 डिग्री तथा 100 डिग्री के कोण बनाओ और पेंसिल कंपास की सहायता से 80 डिग्री एवं 100 डिग्री कोणों के समान 2 कोण बनाओ। कोण किस प्रकार के कोण है लिखो, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ। हम लोग को पहले चांद की सहायता से बनाना है, तो चांद का कोण बना लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 7 नंबर का बनाते हैं। चांद की सहायता से सबसे पहले हम लोग 80 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम लोग लाइन टानेंगे, ठीक है। कोई माप नहीं लेना है, बस एक सरल रेखा लेनी है। तो मैं चांद की सहायता से ले रही हूँ, सरल रेखा ले लेंगे। एंड देन हम लोगों को यहाँ पर बैठाकर ये देखिए एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे एक सेंटर हम लोगों का। पॉइंट लेने के बाद ये यहाँ पर चांद को बैठाइए। बैठाने के बाद हमारा 80 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, एकदम भीतर का कोण देखिएगा, भीतर वाला। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 आया ना। इसी के ऊपर वाला जो बिंदु गया है बस उसके वहाँ पे पॉइंट कर देना है। देखिए पॉइंट दे देना अच्छे से। पॉइंट देने के बाद हम लोगों को इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। ये देखिए मैंने मिला दिया। तो ये बन गया हमारा चांद की सहायता से 80 डिग्री का कोण, ठीक है। ये चांद की सहायता से हमारा 80 डिग्री का कोण बना। अब हम लोग चांद की सहायता से 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये देखिए सेम उसी तरह हम लोगों को सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेनी है। तो हम लोग किसी भी माप का एक सरल रेखा खींच लिए। इसका सेंटर पॉइंट मैंने ये रखा है, सेंटर आप लोग रख लीजिएगा। एंड देन 100 डिग्री, अब 100 डिग्री बोला ना, तो सबसे पहले चांद को एकदम केंद्र पर बैठाइएगा। लाइन हमारा एकदम मैच होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों ने बैठा दिया। अब भीतर का कोण देखेंगे तो 80 था हमारा, ये 90 और ये 100। भीतर का कोण देखेंगे तो 100 का बिंदु कहाँ जा रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ये हमारा 100 का बिंदु। एंड देन इस बिंदु से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मिला दिया। तो अब ये चांद की सहायता से हमारा बन गया 100 डिग्री का कोण, ओके। अब बोला है कि पेंसिल कंपास की सहायता से 80 एवं 100 डिग्री के समान 2 कोण बनाओ। ये 80 डिग्री का कोण बना है चांद की सहायता से, ये 100 डिग्री का कोण बना है चांद की सहायता से। अब हम लोग पेंसिल कंपास की सहायता से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन टानेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक लाइन टान कर बता रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन टानेंगे। लाइन मैंने टान लिया, ओके। कोई सा भी माप का एक लाइन टानना है, ठीक है। आई होप आप लोग को सीधे दिख रहा हो सकता है वीडियो में आपको टेढ़ा लग रहा है, बट ये देखिए सीधे है, ठीक है। एक सीधी सरल रेखा खींच लेनी है। लेने के बाद अब हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट आउट कर देना है, यहाँ पर, ठीक है। अब पेंसिल और कंपास की सहायता से हम लोग 80 डिग्री वाला जो कोण बनाया है ना चांद की सहायता से, इसका एक वृत्तचाप अंकित करेंगे। यहाँ पर बैठाएंगे। आप अपने हिसाब से एक माप ले लेना है, ठीक है। तो मैं अपना एक माप ले रही हूँ यहाँ से। लेने के बाद एक वृत्तचाप, देखिए मैं यहाँ से एक वृत्तचाप अंकित करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक वृत्तचाप मैंने अंकित
कर लिया है। ठीक है, एक वृत्तचाप मैंने अंकित किया है। अब इसी से देखिए, इसी को यहाँ पे बैठाकर, यहाँ पे बैठाऊंगी मैं, जो सरल रेखा मैंने लिया है 80 डिग्री का बनाने के लिए, लेने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक वृत्तचाप अंकित करती हूँ। ठीक है, कर लिया मैंने। अब हम लोगों ने जो 80 डिग्री का जो वृत्तचाप अंकित किया था यहाँ बैठाएंगे एंड देन इसको मापेंगे यहाँ तक। ये देखिए मैंने माप लिया है पूरा पेंसिल और कंपास की सहायता से, या पेन और कंपास जो भी बोले। अब इसी माप को ना यहाँ बैठाइएगा। बैठाने के बाद जो हम लोग कंपास और पेंसिल की सहायता से 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं वहाँ पे एक कट यहाँ लगाइएगा। देखिए लगा दिया ना मैंने। अब हम लोगों को इस बिंदु से इसको मर्ज करना है। ये देखिए मैंने मर्ज कर दिया। अब आप लोग चांद की सहायता से माप कर देखिए कि 80 डिग्री का कोण बना या नहीं। तो देखिए मैं आप लोगों को माप के भी बता देती हूँ। ये हमारा 80 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, बना ना हमारा 80 डिग्री का कोण। ये आप लोगों को हो सकता है वीडियो में टेढ़ा दिखे, बट स्टूडेंट ये टेढ़ा नहीं है। ठीक है, ये सीधे सीधे ही है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 80 डिग्री का कोण। थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, बट पूरा पूरा देखिए 80 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो हम लोग इसको एक नाम दे देंगे। इसको हम लोग एक नाम देंगे ए बी और ये रहा सी। ओके, इसको एक नाम दे देंगे हम लोग ए बी सी, और यहाँ पे लिख दीजिए 80 डिग्री का कोण। ठीक है, अब हम लोग 100 डिग्री का कोण बनाएंगे, वो भी पेंसिल कंपास की सहायता से। तो अब हम लोग बनाएंगे 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री का भी बनाने के लिए हम लोग एक लाइन टानेंगे। ये देखिए हम लोगों ने एक लाइन टान लिया। ये देखिए मैंने एक लाइन टान लिया। ठीक है, एक लाइन देखिए, मैं हो सकता है आप लोग को टेढ़ा दिखे। ये देखिए, ठीक है, एक लाइन टान लिया मैंने। अब हम लोग को 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए बोला है। तो 100 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने चांद की सहायता से जो 100 डिग्री का कोण बनाया था उसको मापेंगे, मतलब उसका एक वृत्तचाप अंकित करेंगे। ये रहा हमारा वो चांद की सहायता से। तब हम लोग इसके ऊपर एक वृत्तचाप अंकित कर लेते हैं। ये देखिए मैंने एक वृत्तचाप अंकित कर लिया। यहाँ से लेकर, मैं थोड़ा और छोटा ले लेती हूँ, यहाँ से ले ये देखिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से प्लीज़ देखिएगा। एक वृत्तचाप मैंने थोड़ा बड़ा ही लिया है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, कोई गलत नहीं है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए मैंने एक वृत्तचाप यहाँ से लेके यहाँ तक अंकित कर लिया है इसी माप से। अब इसी माप से हम लोग जो 100 डिग्री का पेंसिल कंपास की सहायता से बनाने वाले हैं ना, उसको भी यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे। बैठाने के बाद इसी माप से एक वृत्तचाप हम लोग यहाँ भी अंकित कर लेंगे। ठीक है, कर लिया हम लोगों ने अंकित। अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने वृत्तचाप अंकित किया है यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग इसकी सहायता से मापेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ बैठा लिया है और यहाँ पर बैठा लिया। तो मैंने माप लिया। मापने के बाद इसको यहाँ पर बैठाएंगे। ये देखिए जो हम लोग 100 डिग्री का एंगल बना रहे हैं पेंसिल कंपास की सहायता से, और उसको यहाँ पर बैठा कर एक कट लगा देंगे। लगा दिया मैंने। अब हम लोगों को इसको मर्ज करना है, वो भी स्केल की सहायता से। इस बिंदु से इस बिंदु को देखिए ध्यान से, इस बिंदु से ये जो कॉर्नर वाला बिंदु है इसको, तो मैं इसको मर्ज कर देती हूँ। ये देखिए मैंने मर्ज कर दिया। ओके, अब इसको एक नाम दे देते हैं, डी एंड ई एंड एफ। ओके, ये देखिए मैंने एफ यहाँ लिखा है। तो अब इसको कंपास की चांद की सहायता से माप के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये 100 डिग्री का एंगल है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरा 100 डिग्री का एंगल है या नहीं हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एकदम 100 डिग्री का एंगल पूरा लाइन पे आया है ना। तो ये बन गया हमारा पेंसिल कंपास की सहायता से 80 डिग्री और 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 7 का मैथ। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को चांद की सहायता से 80 डिग्री का, चांद की सहायता से 100 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाना है मैंने ये भी बता दिया। फिर उसके बाद पेंसिल कंपास की सहायता से सबसे पहले एक सरल रेखा लेनी है, देन 80 डिग्री का वृत्तचाप अंकित करके यहाँ पर भी एक वृत्तचाप अंकित करना है। फिर उस वृत्तचाप को माप कर यहाँ बैठा कर कट लगाना है और इस कट से इस बिंदु को मिला देना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 100 डिग्री का भी उसी तरह बनाना है। एक सरल रेखा ले लेनी है, उसके बाद 100 डिग्री का वृत्तचाप लेना है, उस वृत्तचाप को माप कर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कट बिंदु, एंड देन हम लोगों को इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है। ये बन गया हमारा चांद की सहायता से 80 डिग्री और 100 डिग्री का समान दो कोण। अब हम लोगों को पूछा है कि ये जो कोण है, ये जो कोण है किस प्रकार के कोण है लिखो। तो देखिए हम लोग जानते ही हैं कि जो कोण
90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री से कम का होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो ये जो कोण है हमारा ए बी सी, कोण ए बी सी, ये हो गया हमारा न्यून कोण। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यून कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। और ये जो हमारा है 100 डिग्री वाला, बिकॉज ये 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसको कहते हैं अधिक कोण। इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। ठीक है, तो यानी कि कोण DEF बराबर अधिक कोण। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 7 नंबर। अब हम लोग आते हैं लास्ट 8 नंबर में। ठीक है, तो अब देखिए 8 नंबर में क्या बोला है। 8 नंबर में बताया गया है कि स्केल और पेंसिल की सहायता से ABC एक त्रिभुज के 3 भुजाओं को पेंसिल कंपास की सहायता से समद्विभाजित करो। भुजाओं के समद्विभाजक तीनों समबिंदु है या नहीं, बस हम लोग को ये बताना है। पहले देखिए हम लोगों ने नंबर 6 में जो मैथ बनाया ना, उसमें कोनों को समद्विभाजित करना था। अब बोल रहा है कि भुजाओं को पेंसिल कंपास की सहायता से समद्विभाजित करो। तो सबसे पहले हम लोगों को स्केल और पेंसिल की सहायता से ABC एक त्रिभुज बना लेना है। कोई माप नहीं बोला तो हम लोग को अपने हिसाब से एक त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, स्केल और पेंसिल की सहायता से ABC। तो देखिए मैंने बना लिया। देखिए मैं आप लोगों को बनाकर बताती हूँ पूरा यहाँ पे कैसे बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 8 नंबर का कोण बनाने के लिए, 8 नंबर वाला मैथ्स बनाने के लिए हम लोगों को ABC एक त्रिभुज बना लेना है। तो मैं यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर करके एक त्रिभुज अंकित कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने 5 सेंटीमीटर करके एक त्रिभुज अंकित कर लिया है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग एक 5-5 सेंटीमीटर का त्रिभुज, क्योंकि हम लोगों को कोई माप नहीं बोला गया तो हम लोग अपने हिसाब से एक माप देकर त्रिभुज अंकित कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 5-5 सेंटीमीटर करके एक त्रिभुज अंकित कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। ठीक है, अब हम लोगों को तीनों भुजाओं को समद्विभाजित करने बोला है। तो पहले हम AC भुजा को समद्विभाजित करेंगे। तो भुजाओं को समद्विभाजित करने के लिए हाफ से ज़्यादा माप लेना है। हाफ से ज़्यादा माप ले लिया मैंने। एंड देखिए एक कट आपको इस तरफ बैठाना है, तो एक कट आपको इस तरफ लगाना है। ठीक है, एंड देन एक कट अब आप लोग को A बिंदु पर बैठाना है। तो एक कट आपको इस तरफ बैठाना है, देखिए इस तरफ। एंड एक कट आपको इसी की सहायता से इस तरफ ले लेना है। तो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। देखिए C बिंदु पर जब बैठाएंगे ना, तो ये कट थोड़ा बड़ा सा लेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये देखिए मेरा कंपास हो सकता है थोड़ा हिले। एंड देखिए यहाँ पर जब बैठाएंगे ना, तो एक कट थोड़ा बड़ा इधर भी लेंगे, थोड़ा बड़ा इधर भी लेंगे। और A बिंदु पर भी जब बैठाएंगे ना, तो एक कट ऐसे लेंगे और एक कट ऐसे लेंगे। लेने के बाद अब देखिए ये जो है, ये जो दोनों पॉइंट हमारा बन रहा है ना, इसको और इसको मर्ज कर देना है। ये देखिए इसको और इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा AC भुजा समद्वि खंडक। अब हम लोगों को लेना है, अब हम लोग BC भुजा को समद्वि खंडक करेंगे। तो अब BC भुजा को समद्विभाजित करने के लिए सेम हम लोगों को ऐसे करके देखिए हाफ से ज़्यादा माप ले लेना है। हाफ से ज़्यादा माप मैंने लिया है। तो अब हम लोग एक कट लगाएंगे नीचे। ये देखिए एक कट नीचे की तरफ और एक कट ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेम इसको यहाँ बैठाएंगे, एक कट हम लोग इधर भी नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और एक कट हम लोग ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, तो C बिंदु पर बैठा के जो मैंने कट लिया था वो थोड़ा छोटा था, तो उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए एक कट ये, एक कट ये BC भुजा को हम लोग समद्वि खंडक कर रहे हैं, समद्विभाजक। यहाँ से लेके यहाँ तक अब इसको मिला देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक अच्छे से इसको मर्ज कर देना है। ये हो गया हमारा BC भुजा समद्विभाजक। ठीक है, अब हम लोग AB भुजा को समद्विभाजक करेंगे। तो सेम देखिए हाफ से ज़्यादा माप ले लेंगे हम लोग। ठीक है, हाफ से ज़्यादा माप ऑलरेडी है। एक बिंदु का कट, एक कट हमारा यहाँ होना चाहिए, तो एक कट हमारा, देखिए मैं यहाँ पे ध्यान से बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। एक कट इसी बिंदु पे आ रहा है, बट आप लोग ध्यान से देखिएगा और दीजिएगा भी। एक कट हमारा यहीं पे आ गया। अच्छा, अब B बिंदु पर बैठाएंगे। B बिंदु पर बैठाकर
एक कट हमारा यहाँ आ रहा है, ये देखिए एक कट हमारा यहाँ, तो दूसरा कट हमारा आएगा इधर की तरफ। सॉरी, मैंने ए बिंदु पर जो बैठाया था ना, देखिए ए बिंदु पर बैठाकर एक कट इधर देंगे तो एक कट इधर देंगे, मैंने गलती से उधर दे दिया, सॉरी, एक कट इधर देंगे। ये देखिए ए बिंदु पर बैठाकर, देखिए ध्यान से प्लीज, ए बिंदु पर बैठाकर एक कट हम लोग इधर दे देंगे और एक कट हम लोग उस पे नहीं देंगे, इस पे देंगे, ठीक है, यहाँ पे देंगे। ये रहा जो यहाँ पे हमारा जो कटान बिंदु, यहाँ पे देंगे। एंड बी बिंदु पर बैठाकर एक कट हम लोगों ने ऐसे दिया है, तो दूसरा कट हम लोग ऐसे देंगे, ये देखिए ऐसे करके देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक कटान बिंदु ये वाला और एक कटान बिंदु ये वाला। प्लीज़ मेरा पेंसिल और कंपास थोड़ा हिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं ध्यान से बता रही हूँ, बस आप लोग को ध्यान दीजिए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो एक कटान बिंदु मेरा ये आया, एक कटान बिंदु मेरा ये आया, ठीक है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को भी हम लोग मर्ज कर देंगे। तो ये भी हो गया हमारा ए बी भुजा का समद्विखंडक, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को ABC एक त्रिभुज बना लेना है। तो अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखा है कि भुजाओं को कैसे समद्विखंडक किया जाता है, तो AC भुजा, एक एक भुजा को समद्विभाजक करना है। तो AC भुजा में हाफ से ज़्यादा माप लेना है, एक कट इधर लगाना है तो एक कट इधर लगाना है, फिर यहाँ पर बैठाना है तो एक कट इधर लगाना है तो एक कट इधर लगाना है। तो इस बिंदु से इस बिंदु को मर्ज कर देना, ये AC भुजा समद्विखंडक हुआ। फिर BC भुजा को जब समद्विखंडक करना है तो हाफ से ज़्यादा माप लेना है, एक कट नीचे तो एक कट ऊपर, फिर यहाँ पर बैठाना है तो एक कट नीचे तो और एक कट ऊपर। अब इस बिंदु को मिला देना। फिर AC भुजा को जब समद्विभाजक करना है तो यहाँ पर बैठाना है, हाफ से ज़्यादा माप लेना है, एक कट इधर तो एक कट इधर, देखिए इधर ये वाला एक कट इधर जो मैंने लगाया था, ये वाला, ये जो आया मेरा, ठीक है। दूसरा फिर यहाँ पर बैठाना है तो एक कट इधर लगाना है तो दूसरा कट इधर लगाना है। लगाने के बाद इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देना है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ABC समद्विभाजक। अब पूछा है कि भुजाओं के समद्विभाजक तीनों समबिंदु है या नहीं। तो देखिए एक रेखा हमारी इधर से गई है, एक रेखा हमारी इधर से आई है, एक रेखा हमारी है, ये तीनों जो है समबिंदु एक ही बिंदु पर मिल रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि भुजाओं के समद्विभाजक तीनों समबिंदु हैं। भुजाओं के समद्विभाजक तीनों समबिंदु है, ठीक है। ये बन गया हमारा चैप्टर 1.5 कंप्लीट, क्लास 7। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 1.6 लेकर आऊँगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।